मैंने सुना है, एक बहुत प्राचीन कथा है कि कोई धार्मिक व्यक्ति बहुत तपस्या करने के पश्चात, पूरे धर्म काम करने के पश्चात स्वर्ग पहुंच गया। और स्वर्ग के अंदर जाने के लिए 4 दरवाजे थे। पहले दरवाजे पर वह गया, वहां एक वेश्या बैठी हुई थी और लिखा था, इससे व्यभिचार करने के पश्चात, इससे समागम करने के पश्चात ही कोई भी व्यक्ति अंदर जा सकता है, स्वर्ग में तभी प्रवेश मिलेगा। बोला नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वेश्या से समागम मैं नहीं कर सकता, यह बहुत अधार्मिक काम है। फिर वो दूसरे दरवाजे पर गया, बोला दूसरा देखता हूं। दूसरे दरवाजे पर गया तो वहां पर गाय बंधी हुई थी और यह लिखा हुआ था कि गाय को लात मारने के पश्चात ही स्वर्ग के अंदर घुस सकते हैं, प्रवेश मिलेगा। बोला नहीं, ये भी नहीं कर सकता, मैं धार्मिक व्यक्ति हूं, मैं गाय को लात नहीं मार सकता। फिर तीसरे दरवाजे पर गया, वहां पर चिकन मटन मांस बना हुआ था और यह शर्त थी कि इसे खाने के पश्चात ही स्वर्ग के अंदर जा सकते हो। वह बोला नहीं, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, मेरा पुण्य सब नष्ट हो जाएगा, मैं इसको भी नहीं खा सकता। बोले अब चौथे दरवाजे पर ले चलो। जब चौथे दरवाजे पर गए, वहां पर अंगूर की बेहतरीन मदिरा बनी हुई रखी थी और शर्त थी कि इसको पूरा पी लेने के पश्चात ही चौथा दरवाजा खोल करके कोई भी स्वर्ग के अंदर जा सकता है। वह असमंजस में पड़ गया कि 4 ही दरवाजे हैं, अंदर जाना जरूरी है। तो यह तुलना किया कि बाकी पापों से यह बहुत कम पाप है। मदिरा है, फल फूल की बनी हुई, दवा में भी थोड़ा सा डाली जाती है, इसलिए तर्क के आधार पर बोला कि नहीं, इसको तो हम पी सकते हैं। बैठ करके धीरे धीरे पीता गया। जब पूरा मदिरा पी चुका, उस समय उसे नमकीन खाने की, नमक वाले पदार्थ को खाने की इच्छा जागृत हुई। बोला ठीक है, अब तो हम मीट भी खा सकते हैं। जाकर के मीट भी खा लिया। मीट खाने के पश्चात उसके अंदर काम वासना जागी। काम वासना जागी तो जाकर के उसने वेश्या से व्यभिचार भी कर लेता है। फिर पश्चाताप करता है और क्रोध में, गुस्से से जाकर के गाय को लात भी मार देता है। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि दारू को आप सामान्य न समझें। सारे कुकर्म, सारे पाप दारू के द्वारा ही होते हैं, मदिरा से ही होते हैं। जो पीने वाले हैं इस चीज का ध्यान रखें, किसी भी तरह से उसे बचाएं, नहीं तो उससे आपका स्वास्थ्य, आपके रिश्तेदार, आपका परिवार, धन दौलत सब नष्ट हो जाते हैं, सब बिगड़ जाता है और आप बेइज्जती के पात्र बनते हैं। यहां तक कि जो जीवन भर आपने पुण्य कमाया है वह भी सब पाप में बदल जाता है, आप पाप के भागी बनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।